हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपके लिए शर्त यह है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आपने जब भी किसी से काउंटिंग सुनी होगी तो हमेशा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ऐसे ही आपने सुनी होगी। काउंटिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है। तो ऐसा क्यों है? हम ऐसे क्यों नहीं कहते 0 1 2 3 4 5 6 7 8? कभी आपने सोचा इस बात पे? कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों निकलता है? हमारे मुंह से ऐसा ही क्यों निकलता है? इसलिए कि कुदरती तौर पर इंसान के मुंह से यही अल्फाज निकलते हैं, यही नंबर्स निकलते हैं, 1 2 3 4 5। जब भी आप किसी के स्टूडेंट्स, अगर अचानक से आपके पाँव पर कोई चोट लग जाए तो बेशक आपको कितनी ही इंग्लिश आती हो तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ओ माय गॉड व्हाट द हेल, कुछ और नहीं बोलेंगे, बल्कि आपके मुंह से हमेशा वही अल्फाज निकलेंगे जो कुदरती तौर पर निकलते हैं। यानी कि आप कुदरती तौर पर जो भी आपके मुंह से निकलेगा, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी करेंगे, वही अल्फाज निकलेंगे। आप उर्दू में कुछ और नहीं बोलोगे, इंग्लिश में कुछ नहीं बोलोगे, यानी कि जो कुदरती तौर पर आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी ना, आप वही निकालोगे। इसी तरह गिनती जब हम किसी चीज़ की करना शुरू होते हैं तो हमारे मुंह से कुदरती तौर पर ही 1 2 3 शुरू हो जाती है, यानी कि हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कुदरती तौर पर हमारे मुंह से निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुदरती नंबर जो होते हैं ये 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और ये 100 ऑन चलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये चलते रहते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर्स, उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और उर्दू में इनको कहते हैं कुदरती अदाद। यानी कि ये कुदरत की तरफ से जो दिए गए हैं ना, ये वही नंबर हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 से तो गिनती शुरू हो गई और 1 से लेके 9 तक पढ़ भी ली हमने। उसके बाद अब ज़रूरत महसूस हुई कि 9 के बाद क्या आना चाहिए, 9 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए। फिर आया अंडा, यानी कि फिर क्या आया? 0 आया। अब जब 0 आया ना, तो 0 के आते ही गिनती पूरी हो गई। कैसे पूरी हुई? यानी कि हमने 0 से गिनती शुरू की, 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करते जब हम 9 पे आए, 9 के बाद अब हमने 10 लिखना था। तो 10 लिखने के लिए हमने क्या किया, ये वाला 1 लिया और उसके आगे 0 लगा दिया, तो ये हमारा नया गया 10। ठीक है, 1 लगाया और 10 बन गया नंबर। तो अब देखें हम कितना भी बड़ा नंबर लिख लें, यानी कि फ़र्ज़ करें कि हम लिख लेते हैं 6,57,870, इस तरह नंबर लिखते हैं। कोई भी नंबर लिख लेते हैं, कोई आगे पीछे कोई भी आप नंबर करके लिख लें। तो जो भी नंबर लिखना है, कोई भी काउंटिंग लिखनी है, हमने 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को आगे पीछे करके लिखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के आते ही हमारी गिनती जो है, वो जो काउंटिंग हम लिखते हैं वो पूरी हो गई है। तो इसका मतलब है कि 0 को मिला के जो है वो नंबर्स होल नंबर्स बनते हैं। जो कुदरती अदाद हमारे पास पहले नेचुरल नंबर्स थे ना, 1 से लेके 100 ऑन, मैंने आपको बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ जब 0 लग जाए तो वो नंबर्स मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसीलिए 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं, यानी कि ये मुकम्मल अदाद होते हैं। स्टूडेंट्स, अगले नंबर्स इंटीजर्स नंबर है, जिनको हम सही अदाद भी कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि माजी में कोई दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर जो होते थे, वो अपने सारे दिन की जो ट्रांजैक्शन थे उसका हिसाब किताब करने के लिए, ट्रांजैक्शन का, तो क्या करते थे कि वो कोई बुक वगैरह या कोई कॉपी वगैरह रखते होंगे, कोई रजिस्टर वगैरह अपने पास रखते होंगे। तो वो अपना सारे दिन का हिसाब लिखते होंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर उसने किसी से 2 रुपये लिए हैं तो वो कैसे लिखता होगा, 2 लिए। और अगर वो किसी को 2 रुपये देता होगा तो फिर क्या लिखता होगा, 2 दिए। इतनी डिटेल में तो वो नहीं लिखता होगा, तकरीबन ऐसे ही वो लफ्ज़ लिखता होगा। लेकिन जब वो शाम को हिसाब किताब करने बैठता होगा तो फिर उसको कन्फ्यूजन होती होगी
क्या कन्फ्यूजन होती होगी, वो ये कि ये जो 2 उसने लिए हैं वो उसने खुद लिए हैं या अगले बंदे ने उससे लिए हैं, या जो 2 दिए हैं उसने दिए हैं या दूसरे बंदे ने उसको दिए हैं। इसी तरह के मसाइल के अंदर वो जो है ना वो कन्फ्यूजन थी, ये भी दूर होगी। कैसे दूर हुई कि जब भी अब कोई ट्रांजैक्शन करता होगा तो वो क्या करता होगा कि वो +2 लिख लेता होगा। जब उसने किसी से लिए तो उसने +2 लिख लिया, और जब उसने किसी को दिए तो फिर उसने -2 लिख लिया होगा। यानी नंबर्स में साइंस का इस्तेमाल होने लग पड़ा। तो इंटीजर्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो 0 1 2 3 से तो शुरू होते ही हैं, लेकिन उनके बाद भी एक दुनिया है। उनके बाद है -1 -2 -3, और ये भी ऐसे ही जैसे इधर जा रहे हैं नंबर्स ऐसे ही माइनस की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद प्राइम नंबर्स हैं। तो वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि एक तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास नंबर है 13, तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो इसका फैक्टर है 1, ठीक हो गया, और दूसरा फैक्टर है 13। जिस नंबर्स के, आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि जिस नंबर्स के 2 फैक्टर ऐसे नंबर हों, यानी कि एक तो 1 हो और दूसरा नंबर वो खुद ही हो, तो वो जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि पहला प्राइम नंबर है कौन सा। तो पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 ही है, इसलिए कि 1 जो है वो अपने आप में एक स्पेशल नंबर है, तो उसके बाद 2 है। तो 2 से ये स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, और ये ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका सिर्फ एक तो 1 फैक्टर होगा और दूसरा ये खुद ही होगा नंबर। तो प्राइम फैक्टर जो 2 है, प्राइम नंबर जो 2 है, उसका एक फैक्ट ये भी है कि वो एक वाहिद प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है। स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है कि जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आ जाते हो। फ़र्ज़ करें कि जैसा कि हमारे पास हैं 4 है, 6 है, 8 9 10, और ये भी आगे चलते जाते हैं। तो ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो जिनके 2 फैक्टर्स नहीं होते, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपोजिट नंबर जो हैं ये 4 से स्टार्ट क्यों हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो 1 है वो 1 अपने आप में ही स्पेशल नंबर है। 2 जो है वो 2 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है 2। इस वजह से 2 जो है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। तो 2 के बाद 3 आ जाता है। तो 3 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा 3 ही होता है। तो 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बाद 4 के बाद 6 है। 6 के क्या होंगे फैक्टर्स? 6 का एक तो 1 होगा, 1। उसके बाद 2 आएगा, 2 3 ज़ार 6। उसके बाद 3 आएगा, 3 2 ज़ार 6, और फिर आखिर में 6 खुद भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 से ज़्यादा नंबर फैक्टर्स हैं। तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अब हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, जैसा कि 2 4 6 8 10, और ये सारे नंबर्स इसी तरह के सारे नंबर्स, यानी कि 2 का टेबल ही समझें कि ये पूरे इवन नंबर्स का है। तो ये सारे नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओड नंबर्स।
ओड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टू पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। जो नंबर्स टू पे पूरे पूरे डिवाइड ना हो उनको ओड नंबर्स कहते हैं। जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह के नंबर जो होंगे जो कि टू पे पूरे पूरे डिवाइड ना हों उनको हम ओड नंबर्स कहते हैं। इनके बारे में मेरे ख्याल में आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकें, यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकें, जैसा कि p/q की फॉर्म में लिख सकें, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है, जैसा कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल ना हो। जो भी आपका डिनोमिनेटर हो वो ज़ीरो ना हो, यानी कि आपका आंसर बटे की शक्ल में तो हो सकता है 1/3, 5/4, 0/5 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 5/0। ये जो होगा ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर्स की एक पहचान और है, वो ये है कि रैशनल नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं। रैशनल नंबर्स टर्मिनेट होते हैं। तो क्या जो नंबर्स कटेगा नहीं, जो भी नंबर कटेगा नहीं, वो क्या रैशनल नंबर नहीं होगा? जी नहीं, वो नंबर भी रैशनल नंबर हो सकता है। वो अगर कटेगा नहीं तो वो रिपीट होगा। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ, फ़र्ज़ करें कि 1/3 है। तो अब जो 1 है वो तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ 0 लगा देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, ये ऐसे ही चलता जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, 10 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर तकरीबन इस फॉर्म में आएगा और ये आगे चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर्स अगर कटते नहीं हैं तो वो रिपीट भी होते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? बहुत इजी है। जो रैशनल नंबर ना हो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रैशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये रिपीट नहीं होते। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो पाई है। पाई की हमारे पास कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, जैसा कि ये यहाँ पे हमारे पास है 3.141592 समथिंग। ये जो है ना ये बहुत टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो और इसके अलावा जितने भी रूट्स वाले नंबर होते हैं वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसा कि √3 हो गया, √5 है, √6 है, √7 है। ये सारे नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। कौन से नंबर्स? सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए कि उनमें इरेशनल नंबर्स भी शामिल होते हैं।
तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसी तरीके से जैसा देखा आपने कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते हैं। तो सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। वो कैसे? इसलिए कि होल नंबर्स में ज़ीरो भी शामिल है, 0 1 2 3 और सो ऑन। तो जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, इसलिए कि होल नंबर का जो ज़ीरो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये तो नंबर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आज आपको समझाया। स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ अच्छी आई हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।